श्रद्धेय पूज्य योग गुरु बाबा रामदेव जी, जिन्होंने हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखा आवे ऐसे योग को पूरे विश्व में पहुंचाया, वह सहस्त्राब्दी के योग गुरु हैं। मुझे यहाँ जब भी मैं रोजाना टहलने निकलता हूँ प्रातः भ्रमण पर, मैं देखता हुआ जाता था यहाँ आज आपके बीच अपनी आर्ष परंपरा याद आती है, भारतीय ऋषि कुल याद आता है। ठीक उसी तरह आप लोग यहाँ अपने जीवन के लिए, स्वास्थ्य माने जीवन, इस शरीर से हमारा जीवन चलता है, इसलिए इसे ईश्वर के दिए हुए इस घर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। उस परंपरा की याद आती है जब गुरु के सानिध्य में बैठकर उपनिषद लिखे गए। निषद का मतलब होता है बैठना, उप माने पास। तो आप लोग यहाँ पास बैठकर योग गुरु की गुरु सत्ता शरीर से बहुत दूर तक जाती है। शरीर एक जगह रहता है, लेकिन गुरु की सत्ता सर्वत्र विद्यमान होती है जहाँ उनकी किरणें जाती हैं। तो मैं आप सबका श्रद्धेय मंच के साथ स्वागत करता हूँ। अब थोड़ा सा क्रियाएं बंद कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। घड़े से हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आज आमने सामने करेंगे तो घड़े से गिलास में पानी लेना है तो गिलास हिलता रहेगा तो पानी कम जाएगा, फैल जाएगा। वैसे ये तो बहुत बड़ी स्थिति है जब हम डिवोशन की बात करते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हो हमें उसका ध्यान रहता है। बहुत बड़ी स्थिति है ये जो आप हमारे तुम्हारे साथ कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो परंपरा याद आती है, उस परंपरा में अवगाहन आप लोग कर रहे हैं। मैं कल आपने कहा तो मैंने कहा बड़ों के बीच में और कोई भी सिद्धांत प्रैक्टिकल से, व्यवहार से पूर्णता को प्राप्त होता है। हम कहें सत्यमेव जयते, तो जब तक सत्य पर चलकर कोई एक व्यक्ति दिखा नहीं देता है तब तक वो वाक्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। ये उसका सौंदर्य है। बच्चा अपने सौंदर्य में होता है, माएँ अपने सौंदर्य में होती हैं, वो प्रैक्टिकल की वजह से, आप अपने दायित्व का पालन करके। तो ये हमारी अतिव्यस्तता, जब हम ये कहा जाने लगा है कि बिजी विदाउट बिजनेस आदमी हो गया है, जितनी सुविधाएं आज हैं शायद ही कभी रही होंगी। उसके बाद भी चेहरे पर 12 बजे हैं आदमी के, अजीब तनाव में है, तो वो शांति चाहता है। पाश्चात्य लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, हम अभी भी उनकी तरफ भाग रहे हैं। हमारे चेहरे पर शांति चाहिए। दिन भर हम श्रम करते हैं और रात को विश्रांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं, पुनर्जीवन, पुनर्शक्ति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो वो योग लक्ष्मण को याद करें जो सोए ही नहीं 14 वर्ष, तो वो केवल योग क्रिया की वजह से, योग क्रिया के कारण। अभी एक मिनट बात कर, 1-2 बात करूंगा, केवल 10 मिनट बात कर सकते हैं क्योंकि हमें 40 मिनट की आदत है। 10 मिनट बात। हरिओम मेरे प्रिय शिष्यों में इसलिए हैं कि गुरु का संबंध जो होता है शिष्य के साथ, कबीर का एक दोहा है, उससे अच्छा इस संबंध को निरूपित करने वाला मैंने नहीं पढ़ा। सिख को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि वो सर्वस्व समर्पण कर दे। इस समर्पण में अपनी सारी इच्छाएं ईमानदारी के साथ कह दे, अपनी सारी बुराइयां ईमानदारी के साथ कह दे। तो शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, लेकिन शर्त क्या रखी? गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले। जो आजकल कोचिंग और अलग से वेतन मिल रहा है उसके बाद भी ये जो संबंध है हमारा वो यहाँ दिखाई देता है। हरिओम से मैंने जो कहा वो इन्होंने माना। ऐसे कई शिष्य थे जिनको घर से बुला कर मैंने कहा तुम अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो, और आज वो अच्छे पदों पर हैं। हरिओम
जिस स्थिति में थे, जो जमीन से जुड़ा रहता है ईमानदारी से, वो गुरु के साथ कह देता है तो गुरु की प्रार्थना में शामिल हो जाता है। और मेरे साथ ही रहा है, मेरे लिए मेरे गुरुओं ने प्रार्थना की है और मेरे शिष्य जो निकट आए, हजारों बच्चे निकले लेकिन उनमें से कुछ ही याद रहते हैं, तो वो निकट जो आए उनके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता रहा हूँ कि प्रभु इसका एग्ज़ाम है या इसकी नौकरी का इंटरव्यू है, इसकी लाज रखना। तो जब हम उसके हाथ में, उसके काम में हाथ बटाते हैं तो वो हमारे काम को अपने आप देख लेता है। ईश्वर का ये सिद्धांत मैंने पालन किया है और इसका प्रतिफल भी मैंने हर पल लिया है कि आप करके तो देखिए। विश्व के जितने महापुरुष हैं उनकी पहचान उनके माता पिता से नहीं है, उनके गुरु से। कारण ये है कि जब हम अपनी पहचान बताते हैं तो माता पिता का नाम लेते हैं। मेरा बच्चों से हमेशा ये कहना रहा है कि अगर तुमने, हरिओम को याद होगा कि अगर तुमने ये कहा कि मैं उनका बेटा हूं, भाई साहब की बिटिया अच्छी अधिकारी है, 9 बजे से 11 बजे तक मेरा टाइम था, 5 दिन। और जब वो इंटरव्यू देके निकली तो उसने सबसे पहले ये कहा कि सर जो आपने बोला था वही पूछा गया। ये समर्पण चाहिए। और जब वो नियुक्त हो गई थी तो भी उसका पहला फोन आया कि मैं गुना आ रही है। तो खैर, तो माता पिता का नाम वहाँ रहता है, लेकिन गुरु का जो रिश्ता होता है वो उससे परे रहता है। माता पिता अपने जाति, वर्ग, संप्रदाय में बंध कर रहते हैं, अपनी पहचान के साथ बच्चा बंध कर रहता है, लेकिन जब हम गुरु के शिष्य हो जाते हैं तो हमारी वो सारी चीजें छूट जाती हैं। और ये होना भी चाहिए। रनवे पर हवाई जहाज दौड़ता है, लेकिन जब वो तेज हो जाता है तो जमीन को छोड़ देता है। अगर वो वहीं रनवे पर दौड़ता रहेगा तो हवाई जहाज नहीं रहेगा, वो बस रह जाएगा। तो हम में से प्रत्येक, आपने रनवे छोड़ा, आपने रनवे छोड़ा, आप भी रनवे छोड़ें। और केवल एक बात कि विवेकानंद जी नरेंद्र के नाम से जब थे तो गुरु के पास गए तो बार बार ये कहा करते थे कि मुझे योगी बनना है, मुझे वो उपदेश दीजिए, वो मार्ग बताइए। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने ये कहा कि तुझे योगी नहीं उपयोगी बनना है। आप देखिए कि आज बाबा रामदेव ने योग तो दे दिया है, योगी तो बना ही बनाया है, लेकिन आपको उपयोगी भी बनाया है, स्वयं के लिए भी और आपके माध्यम से समाज के लिए। हमें योगी के साथ साथ उपयोगी रहना है। ऐसे ही अभी बात चल रही थी कि बहनों में और हमारे यहाँ कोई भेद नहीं रहता है। वाकई कोई भेद नहीं है। पानी एक ही है, लोटे में भरा जाए तो वो लोटे का कहलाता है, पुल्लिंग हो गया, और कटोरी में, स्त्रीलिंग में भरा जाए तो है वो पानी है, भले वो कटोरी का पानी है। मीराबाई वृंदावन आई, अभी लोटे को लेके एक बात याद आ गई, देखिए जो सुनाता हूँ आपको अच्छी लगी। गंगा मैया भेद न करती, क्या बड़े क्या छोटे में, मंच और आप ध्यान रखिए दूसरे को। गंगा मैया भेद न करती, क्या बड़े क्या छोटे में, लोटा जाए गंगा में, लोटा जाए गंगा में तो गंगा आए लोटे में। गंगा मैया भेद न करती, क्या बड़े क्या छोटे में, लोटा जाए गंगा में तो गंगा आए लोटे में। गंगा मैया खुद बहती है साधु में, सन्यासी में, हरिद्वार में डुबकी मारो तो जाकर निकलो काशी में। हम कहीं से यात्रा शुरू करें, ऐसा ना हो, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनकी भाषा वही हाई स्कूल वाली, 12th में रही, BA में रही, MA तक वही बनी रहती है। अगर हम आगे नहीं बढ़कर दिखाते हैं, सिद्ध नहीं करते हैं, तो फिर हम वहीं के वहीं रहते हैं, रनवे पर दौड़ते रहते हैं, जब हमको आसमान छूना है, ऊपर उठना है। मीराबाई वृंदावन गई तो उस समय 2 ही बहुत बड़े गुरु थे, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो वो भेद रखते थे। आपको मालूम होगा ये भेद महावीर स्वामी में, भगवान बुद्ध में, सब में रहा है। बाद में फिर उन्होंने अपने संघों में महिलाओं को प्रवेश दिया। तो उन्होंने द्वार के शिष्य से कहा कि आप ये कह दो चित्तौड़ से मीरा आई है। तो उसने जाकर कहा, तो अंदर से आवाज आई, जबकि राधा रानी के कृष्ण के दोनों को साक्षात दर्शन हो चुके थे, उसके बाद भी वो भेद बना रहा था। तो उन्होंने अंदर से आवाज, उन्होंने अंदर से कहा, जाओ कह दो हम स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीरा ने ये सुन लिया और मीरा ने वही द्वार से चिल्लाकर कहा कि हम तो ये सोच कर आए थे
कि यहाँ एक ही पुरुष है और वो है कृष्ण। हमें क्या पता था दूसरे भी पुरुष बैठे हैं, बस इतना सुनना था कि वे दोनों आकर उनके पांव में पड़ गए। ये जो भेद है, ये जो भेद है, ये हमारी दृष्टि से मिटना चाहिए। गुरु में माता और पिता दोनों होते हैं, इसलिए हम अपने नवासे को, अपने लाडले को, अपने आंखों के तारे को गुरु के पास भेजते हैं और पहले भेजा करते थे। तो लड़ने पहुंच जाते हैं, जरा सा कुछ हाथ लगा दे शिक्षक तो पहले सौंप कर आते थे। हम लोग इतने पिटे हैं। अच्छा एक बात बताएं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप गार्जियन भी होंगे, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे। एक पत्थर पड़ा हुआ है, आप मुझे टोकते हैं जब समय हो जाए। आज तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्चार्ज हुआ है।